हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या एसएससी जीडी लेखपाल किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, करंट अफेयर्स के लिहाज से भी और स्टैटिक जीके के लिहाज से भी। इस वीडियो में हम 6 प्रश्न लेंगे और 6 प्रश्नों की हम व्याख्या सहित हल देखेंगे, ताकि एमसीक्यू खाली एक बहाना रहे, असली मकसद तो ज्ञान बढ़ाना रहे। तो ये पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि वर्ड ऑफ द ईयर कौन सी संस्था चुनती है। तो ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड ये वर्ड ऑफ द ईयर चुनती है। वर्ड ऑफ द ईयर दो तरीके से, एक तो हर एक लैंग्वेज में वर्ड ऑफ द ईयर, जैसे कि हिंदी भाषा में वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है, इंग्लिश भाषा में वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है, पोर्टुगीज लैंग्वेज में वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है, और एक चुनती है वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि हर एक लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, यानी साल भर में पूरे विश्व की जो भाषाएं हैं उसमें से एक शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो यहाँ पर पूछा है हिंदी के मायने में कि हिंदी भाषा में जो है किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, कब? 2020 के लिए। तो 2020 के लिए आत्मनिर्भरता शब्द जो है, ये आत्मनिर्भरता, इस शब्द को जो है चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में। अब इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे पहले से ही नोट डाउन किए हुए हैं। ऑक्सफोर्ड द्वारा हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाना, तो 2021 में जो शब्द चुना गया है वो है आत्मनिर्भरता। 2021 में जो चुना गया है 2021 में वो है आत्मनिर्भरता। देखिए, आत्मनिर्भरता शब्द कब आया था? आत्मनिर्भरता शब्द आया था जब 2021 तो अभी शुरू हो गया है, लेकिन 2020 की शुरुआत में जब कोविड-19 बढ़ा तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई के आसपास में जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। यानी कि ये 2021 का नहीं, 2020 का शब्द है। आत्मनिर्भरता कब है वर्ड ऑफ द ईयर? तो ये 2020 का है। लेकिन 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा था हिंदी भाषा में? तो वो संविधान शब्द रहा था, संविधान रहा था 2019 में, और 2020 में रहा था आत्मनिर्भरता शब्द। यदि ये पूछे कि वर्ड ऑफ द ईयर, ओवरऑल वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है, तो क्लाइमेट इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी यानी कि जलवायु इमरजेंसी रहा है वर्ड ऑफ द ईयर इन ओवरऑल। तो इस प्रकार से यह पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने हिंदी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर दिया? तो आत्मनिर्भरता को दिया। संविधान को कब दिया था? तो 2019 को दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को क्या नाम दिया था? तो B.1.617.2 ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CAPF के एग्ज़ाम में पूछा गया था, CAPF के एग्ज़ाम में पूछा गया और करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इस वेरिएंट को क्या नाम दिया गया? तो इसकी व्याख्या इधर उपलब्ध है। सबसे पहले जान लें कि WHO, इसका पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था WHO की स्थापना। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को हुआ था WHO की स्थापना। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में है। कहाँ पे? WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा में कुछ अन्य भी संस्थाओं की मुख्यालय हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व श्रमिक संगठन, फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों के जो संस्थान हैं, मुख्यालय हैं, वो कहाँ पर हैं? जिनेवा में हैं। इस समय WTO के कौन अध्यक्ष हैं? तो उनका नाम है डोटेग्रोस। डोटेग्रोस ये हैं अध्यक्ष WTO के, डोटेग्रोस। B.1.617.2 इस वेरिएंट का नाम क्या दिया गया था? डेल्टा वेरिएंट दिया गया था, और डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था सेकेंड वेव के लिए।
सेकेंड वेव के लिए क्या जिम्मेदार था? डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था। इसके अलावा B.1.617.1 ये जो वेरिएंट था इसका क्या नाम दिया गया था? तो कप्पा। तो कुल मिलाकर के सब कुछ सेम टू सेम है। लास्ट में यदि 1 रहेगा तो यह है कप्पा और लास्ट में 2 रहेगा तो यह डेल्टा। ये याद करने का तरीका क्या हो सकता है? 2 मतलब कि डो, डो मतलब कि डेल्टा, और 1 तो कप्पा रह ही जाएगा फिर तो अगर 0.1 दिया है लास्ट में तो कप्पा है, अगर 0.2 दिया है, 2 दिया है तो डेल्टा है। और डेल्टा वाला जो है ये सेकेंड वेव के लिए जिम्मेदार था। WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष इस समय किसे बनाया गया? WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाया गया है? पैट्रिक एमॉप बनाए गए हैं, पैट्रिक एमॉप। और ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन पहले थे WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष, लेकिन उनको रिप्लेस करके इस समय बना दिया गया है पैट्रिक एमॉप को, पैट्रिक एमॉप। तो फिर से WHO की स्थापना कब? 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब? 7 अप्रैल को। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। विश्व श्रमिक संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन सबका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और ये सारी चीज़ें, तो इस प्रकार से ये इसमें जो प्रश्न ये था 2 वाला है। 2 मतलब 2, 2 मतलब डेल्टा। अगर लास्ट में 1 है तो उसका हो जाएगा अपना दूसरा वाला कप्पा, कप्पा हो जाएगा यदि लास्ट में 1 है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 को किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? एक होता है चुनाव आयुक्त, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। आर्टिकल 324 संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का व्यवस्था किया गया है, जिसमें उनकी जो कह लें कि जो मेंबरशिप होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 होते हैं उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। मतलब उपाध्यक्ष क्या बोलना चाहिए, 2 मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 2 मेंबर होते हैं। जो अध्यक्ष होता है उसी को बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो अदर मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं चुनाव आयुक्त। तो फिर से संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन की बात की गई है, जिसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में से एक होता है जिसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य मेंबर होते हैं जिनको बोला जाता है चुनाव आयुक्त। तो लेकिन इसमें चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है, चुनाव आयुक्त। तो जून 2021 में किसे चुनाव आयुक्त चुना गया था? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे को जो है चुनाव आयुक्त चुना गया, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया जून 2021 में। अब इससे संबंधित कुछ अन्य बातें। चुनाव आयुक्त जून 2021 में चुनाव आयुक्त कैसे चुना गया? तो अनूप कुमार पांडे को चुना गया। इसकी स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी सबसे पहले इसकी स्थापना, चुनाव आयोग की 25 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हर साल मनाते हैं मतदाता दिवस। 25 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सबसे पहले सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील चंद्रा के पहले कौन थे? तो सुनील अरोड़ा थे। इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है जिसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अदर मेंबर बोलते हैं चुनाव आयुक्त। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 324 में की गई है। पहले वोट देने की उम्र क्या थी भारत में? 21 साल की उम्र थी। पहले 21 साल की उम्र वाले सभी स्त्री पुरुष वोट दे सकते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 61st अमेंडमेंट एक्ट, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस 21 साल की उम्र को समाप्त करके वोटिंग एज को 18 साल कर दिया गया। पहले वोट देने की उम्र 21 साल थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 साल की उम्र को काट करके वोटिंग एज यानी वोट डालने की उम्र 18 साल कर दी गई थी। भारत की सबसे पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी। रमा देवी भारत की सबसे पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। लेकिन भारत की सर्वप्रथम कह लें सुप्रीम कोर्ट की जो जज थी वो कौन बनी? तो उनका नाम था फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो रमा देवी। रमा देवी। तो ये हो गया यहाँ पर ये प्रश्न। तो इसका हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। इसके अलावा देखें विश्व
आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अगस्त को मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं? आदिवासी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को। और जनजातीय संग्रहालय, भारत का सबसे पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर खोला जा रहा है? तो रांची में खोला जा रहा है, झारखंड की राजधानी रांची में। कर्क रेखा पर कितने देश अवस्थित हैं? 8 देश अवस्थित हैं, जिसमें से मतलब 8 राज्य अवस्थित हैं भारत के। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य जो हैं भारत के, वो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित हैं, जिसमें से रांची जो शहर है वो कर्क रेखा पर अवस्थित है। जबकि कर्क रेखा से सबसे दूर अवस्थित राजधानी कौन सी है? तो वो है जयपुर। और कर्क रेखा पर अवस्थित राजधानी कौन सी है? तो रांची। कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर भी है, भोपाल भी है, और रायपुर भी है, और कोलकाता भी कह ले दक्षिण में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जून 2021 को लॉन्च किया गया आदि प्रशिक्षण पोर्टल। आदि प्रशिक्षण पोर्टल, आदि प्रशिक्षण एक पोर्टल भी है और आदि प्रशिक्षण एक ऐप भी लॉन्च किया गया। इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो आदि से हम बना सकते हैं आदि मानव, आदिवासी बना सकते हैं, आदि से आदिवासी, और आदिवासी को ही हम बोल देते हैं जनजाति। तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध किससे हो सकता है? हो सकता है जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संबंधित, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो आदि प्रशिक्षण किस मंत्रालय से संबंधित पोर्टल है? किसने लॉन्च किया? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। फिर से, आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त को। और आदिवासियों के सामान को बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए जो एक मतलब संग्रहालय बनाया जा रहा है, आदिवासी से रिलेटेड संग्रहालय, तो वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? रांची में बनाया जा रहा है, सबसे पहला है ये। अगला, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? 135वां स्थान रहा है। अब इसके देख लें क्या क्या सूचकांक वगैरह है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स में, इसको लॉन्च कौन करता है? वैश्विक शांति सूचकांक को, ग्लोबल पीस इंडेक्स को सिडनी से जो है इसको लॉन्च किया जाता है। अब भारत का इसमें 135वां रैंक रहा है, भारत 135वें स्थान पर रहा है। आइसलैंड ये सबसे पहले स्थान पर है। आइसलैंड इसकी राजधानी है रेकजाविक, आइसलैंड। और रेकजाविक विश्व की सबसे उत्तरी छोर पर स्थित राजधानी भी है। सबसे अंतिम में कौन है शांति के मामले में? तो अफगानिस्तान, ये 163वें स्थान पर सबसे लास्ट में है। इसके अलावा कुछ अन्य सूचकांक हैं 2021 के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको लॉन्च करता है विश्व बैंक, इसमें भारत का 63वां स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 63वां स्थान है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन लॉन्च करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी लॉन्च करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। इसमें भारत का 131वां रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 48वां रैंक है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 50 में आया है, किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 48वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में इंडिया का 139वां स्थान है। अब पाकिस्तान का 105वां स्थान है, यानी पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है। कुछ लोग इस रिपोर्ट को फर्जी भी करार देते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 140वां है। तो इस तरीके के सारे यहाँ पे हो गए। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 भारत का 135वां स्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2021, तो इसको सम्मानित किया गया डेविड डायोब को, डेविड डायोब। अब इसकी व्याख्या यहाँ पर देखें। कुछ अन्य पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायोब को दिया गया। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो शरण कुमार लिम्बाम्बे को। इनकी पुस्तक है सनातन पुस्तक, सनातन इनकी पुस्तक का नाम है, तो इसलिए सरस्वती सम्मान दिया गया शरण कुमार लिम्बाम्बे को।
सबसे पहला सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो अनामिका को मिला है। व्यास सम्मान किसे मिला है? तो शरद पगारे को मिला है। इन्होंने लिखा था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, तो इसके लिए शरद पगारे को मिला है व्यास सम्मान। साहित्य अकादमी अनामिका को। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो शरण कुमार लिम्बाम्बे को। भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को, और इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, तो गीतांजलि पर इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायोब। तो यहाँ पर जाकर के सारा सारा अपना कंप्लीट होगा। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा, यूज़फुल रहा होगा। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।